बोलो पीताम्बरा माई की जय। तो दोस्तों, पीताम्बरा माई को लगभग हम सभी जानते हैं। उनकी महिमा चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन यह बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि पीताम्बरा माई की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं। दतिया में स्थित पीताम्बरा पीठ मंदिर में इनके साथ माता धूमावती विराजमान हैं। उनकी उत्पत्ति, महिमा और सुहागिन स्त्रियां क्यों नहीं करती दर्शन, यह सब आज आप इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। धन्यवाद। कहाँ हैं उनके मंदिर? माँ पीताम्बरा देवी कौन हैं? सबसे पहले यह जान लेते हैं। माँ त्रिनेत्रा हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। क्या है देवी पीताम्बरा की कथा? बगलामुखी देवी का प्रकट स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट हुआ था, इसी कारण माता को पीताम्बरा कहते हैं। सतयुग में एक समय भीषण तूफान उठा। इसके परिणामों से चिंतित हो भगवान विष्णु ने तप करने की ठानी। उन्होंने सौराष्ट्र प्रदेश में हरित नमक सरोवर के किनारे कठोर तप किया। इसी तप के फल से सरोवर में से भगवती बगलामुखी का अवतरण हुआ। हरिद्रा यानी हल्दी होता है, अतः माँ बगलामुखी के सभी एवं वस्त्र, पूजन सामग्री सभी पीले रंग के होते हैं। बगलामुखी मंत्र के जप के लिए भी हल्दी की माला का प्रयोग होता है। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में हैं। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ देश भर में से और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। दतिया विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा पीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। पीताम्बरा पीठ देश के लोकप्रिय शक्तिपीठों में से एक है। मध्य प्रदेश के झांसी के दतिया जिले में स्थित माँ पीताम्बरा के दरबार में लगाई गई गुहार कभी अनसुनी नहीं होती है। कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा सभी पर एक समान कृपा बरसाती हैं। राजा हो या रंक, माँ सभी की पुकार सुनती हैं। यहाँ भक्त माँ का दर्शन एक छोटी सी खिड़की से करते हैं। बताया जाता है कि दर्शनार्थियों को माँ की प्रतिमा को स्पर्श करने से मनाही है। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी ही पीताम्बरा देवी हैं, इसीलिए उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं और माँ को पीले कपड़े पहनाते हैं, उसके बाद ही मुराद मांगते हैं। माना जाता है कि माँ किसी को निराश नहीं करती हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर विधि विधान से अगर अनुष्ठान किया जाता है तो मनोकामना जल्द ही पूरा कर देती हैं। माना जाता है कि माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी है और इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। माँ पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं और राजसत्ता प्राप्ति में माँ की पूजा का विशेष महत्व होता है। कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था, लेकिन आज एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही माँ धूमावती देवी का मंदिर है, जो भारत में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना स्वामी जी महाराज ने 1935 में की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था।
वे यहाँ एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में निवास करते थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत हिंदी में कई किताबें भी लिखी थीं। इन्हीं स्वामी जी महाराज ने इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धूमावती माई की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। पीताम्बरा पीठ के अतिरिक्त यहाँ बना बनखंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में अपना विशेष स्थान है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में अन्य बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। लगभग हर दिन देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। मंदिर परिसर में माँ बगुलामुखी देवी की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। माँ के हाथों में मुदगर, पाश, वज्र एवं शत्रु जिह्वा है। माना जाता है कि मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। वहीं इनकी आराधना करने से साधक को विजय प्राप्त होती है। शूद्र पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही माँ भगवती धूमावती देवी का देश का एकमात्र मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर परिसर में माँ धूमावती की स्थापना न करने के लिए अनेक विद्वानों ने स्वामी जी महाराज को मना किया था। तब स्वामी जी ने कहा कि माँ का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के प्रति ये अति दयालु हैं। समूचे विश्व में धूमावती माता का यह एकमात्र मंदिर है। जब माँ पीताम्बरा पीठ में माँ धूमावती की स्थापना हुई थी, उसी दिन स्वामी महाराज ने अपने ब्रह्मलीन होने की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक 1 वर्ष बाद माँ धूमावती जयंती के दिन स्वामी जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। माँ धूमावती की आरती सुबह शाम होती है, लेकिन भक्तों के लिए धूमावती का मंदिर शनिवार को सुबह शाम 2 घंटे के लिए खुलता है। माँ धूमावती को नमकीन पकवान जैसे मंगोड़े, कचौड़ी व समोसे आदि का भोग लगाया जाता है। चीन के साथ युद्ध के दौरान हुआ था विशेष यज्ञ। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीताम्बरा पीठ मंदिर के साथ एक ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है। सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मित्र देशों रूस तथा मिस्र ने भी सहयोग देने से मना कर दिया था। तभी किसी योगी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से स्वामी महाराज से मिलने को कहा। उस समय नेहरू दतिया आए और स्वामी जी से मिले। स्वामी जी महाराज ने राष्ट्रहित में एक यज्ञ करने की बात कही। यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ का यजमान बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ का समापन होने वाला था तथा पूर्णाहुति डाली जा रही थी, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का नेहरू जी को संदेश मिला कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है। मंदिर प्रांगण में वह यज्ञशाला आज भी बनी हुई है। मंदिर में माँ पीताम्बरा के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजते हैं खंडेश्वर महादेव, जिनकी तांत्रिक रूप में पूजा होती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती के दर्शन होते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि भक्तों को माँ धूमावती के दर्शन का सौभाग्य केवल आरती के समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि
बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। माँ पीताम्बरा के वैभव से सभी की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियाँ भरकर घर ले जाते हैं। सुहागन महिलाएं क्यों नहीं करती माँ धूमावती की पूजा, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। कारण जान रह जाएंगे हैरान। सुहाग की दीर्घायु और सौभाग्य वृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं कई व्रत और पूजा पाठ करती हैं, लेकिन माँ धूमावती की पूजा करने से विवाहित स्त्रियां डरती हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? सुहागिन स्त्रियां क्यों नहीं करती माँ धूमावती की पूजा? माँ धूमावती देवी पार्वती का ही स्वरूप है। सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं माँ पार्वती की पूजा करती हैं, लेकिन माँ धूमावती देवी पार्वती का ऐसा रूप है जिसकी पूजा सुहागन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप दूर से ही माँ के दर्शन कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। दरअसल माँ धूमावती का रूप विधवा स्त्री की तरह है और ये वैधव्य का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव ना पड़े, इसीलिए सुहागिन स्त्रियां माँ धूमावती की पूजा नहीं करती। माँ धूमावती का स्वरूप भी बहुत उग्र, भयंकर और मलिन है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ने ऐसा रूप शत्रुओं पर संहार करने के लिए लिया था। इनके बिखरे और खुले हुए केस हैं। ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इनके रथ ध्वज पर कोए का चिन्ह है और इन्होंने अपने हाथ में सूप धारण किया है। माँ पार्वती के विधवा रूप धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी और उनकी भूख धीरे धीरे और बढ़ने लगी। आखिरकार जब उन्हें भूख सहन ना हुआ तो उन्होंने अपने ही पति यानी शिवजी को ही खा लिया। शिवजी को निगलते ही देवी पार्वती का रूप विधवा हो गया। शिव की काया बिन वह विधवा रूप में नजर आने लगी। देवी पार्वती का यही रूप माँ धूमावती कहलाया। शिवजी ने अपनी माया से कहा कि तुमने मुझे निगल लिया और अब तुम विधवा हो गई हो और तुम्हारे इस रूप का नाम धूमावती होगा। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं देवी माँ पार्वती की इस रूप की पूजा नहीं करती। हालांकि अन्य कथा के अनुसार देवी पार्वती का धूमावती बनना भी शिव की ही लीला थी। इससे जुड़ी कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती के मन में वैधव्य को महसूस करने की इच्छा जागी और वह शिवजी से कहने लगी कि वह विधवा रूप को महसूस करना चाहती हैं। देवी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिवजी ने यह लीला रची, जिसके कारण देवी माँ पार्वती को अत्यंत भूख लगने लगी और भूख से व्याकुल होकर उन्होंने महादेव को ही निगल लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की धार्मिक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बोलो पीताम्बरा माई की जय। जय जय श्री राम।